रिपोर्टर फारूक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आज की कंटेंट है इस प्रकार। शहर की वार्ड 13 में पूजा मार्केट पास लाहौटी गली में शनिवार को समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान पर बने मकान में आग लग गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पालिका की 2 दमकलें मौके पर पहुंची तथा आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से हुई है। आगजन की इस घटना में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 13 में स्थित राजकुमार सिंधी बालाजी होलसेल भंडार संचालित करता है तथा उसके ऊपर उसका मकान है। ऊपरी मंजिल की बालकोनी में लगे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से इन्वर्टर की बैटरी फट गई तथा पास ही पड़ी वॉशिंग मशीन व प्लास्टिक सामान ने आग पकड़ ली। पास ही में सीवरेज का कार्य कर रहे मजदूरों ने आग की लपटें देखकर मकान मालिक को घटना की जानकारी दी और उसके बाद शोर शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पालिका प्रशासन को सूचना दी, जिस पर पालिका की दमकल तत्काल मौके पर पहुंची तथा आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान लोगों ने भी आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना को लेकर मकान क्षतिग्रस्त हो गया तथा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अधिकांश सामान मकान के अंदर की तरफ था, जिसके कारण आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। सूचना पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पालिका ईओ सहदेव चारण, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई संजय पूनिया, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, अरविंद चाकलान, मुख्तियार खान, कयूम, अब्बास गुरी, रामवीर सिंह रायका, शंभू लाटा, व्यापार संघ के अध्यक्ष रामतार बुबना सहित कई व्यापारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ भी लग गई। अभी लगभग आधा घंटा पहले हमें सूचना मिली लाहौटी गली के अंदर में हमारे पार्षद महोदय के मकान के सामने राजू जी सिंधी के मकान पर आग लग गई। तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगरपालिका से फायर को रवाना किया, दूसरी फायर भी मंगाई। हाथों हाथ ही हमने चूरू, छापर, राजेंद्र और फतेहपुर 4 जगह से और फायर की व्यवस्था मंगा कर फायर ब्रिगेड मंगवा ली है, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। ये बहुत सुकून की बात है हमारे। अंदर जाकर के देखा काफ़ी नुकसान हुआ है और प्लास्टिक का सामान इन्होंने ऊपर रखा हुआ था, वो सारा सामान जल के राख हो चुका है। शहर के राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने के बाद विधायक अभिनेश महर्षि के रतनगढ़ आगमन पर शनिवार को कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर उनका अभिनंदन किया। संगम चौराहे से शुरू हुई बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई विधायक निवास पहुंची, जहां पर बैठक का आयोजन हुआ। रैली में विधायक अभिनेश महर्षि ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। विधायक निवास पर हुई कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्षों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों ने 31 किलो की माला पहनाकर जिला अस्पताल बनाने पर महर्षि का अभिनंदन किया। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर जनता की आवाज को मजबूती के साथ विधायक अगर विधानसभा में उठाए तो जनहित में सरकार को उसे पूरा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजदेसर में कॉलेज, छापर में सीएससी, रतनगढ़ में सीवरेज, ड्रेनेज व जिला अस्पताल के कार्यों को मूर्त रूप दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि इन कामों में कोई भी कोताही बरती गई तो विधानसभा में आवाज को बुलंद करेंगे। परसाराम शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम को विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचंद सहू, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा व संतोष टालनिया, राजदेसर के पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, जयराम जांगीर, राजदेसर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, हनीफ खत्री ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सुशील इंदौरिया ने किया। उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रिट पिटीशन मंजूर होने पर 2 सफाई कर्मचारियों को पालिका में नियुक्ति दी गई। ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने प्रवीण वाल्मीकि व चंद्रकांता वाल्मीकि को नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इस मौके पर सारस्वत ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने सदैव राजस्थान के कर्मचारियों के हितों की तरफ ध्यान दिया है। 2004 के बाद के कर्मचारियों को बजट घोषणा में पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो ऐतिहासिक निर्णय है। शीघ्र ही सरकार व पालिका भर्तियां भी खोलेगी। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, समाजसेवी वेद प्रकाश पंवार, पार्षद अनिल सियोता, सफाई निरीक्षक भंवरलाल, पार्षद राजेश गहलोत, मनीष कंवर, मुख्तियार खान, फारूक खान, अरविंद लोहिया, शिव भगवान चावरिया, दीपक कुमार, रवि पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के पश्चात वाल्मीकि मंदिर में समाज के लोगों ने हितों के लिए संघर्ष करने पर वेद प्रकाश पंवार का भी अभिनंदन किया। पुलिस ने शनिवार को कार्यवाही करते हुए मेगा हाईवे से 4 बजरी से भरे हुए ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया है। सीआई संजय पूनिया ने बताया कि गश्त के दौरान हाईवे पर जब इन ट्रकों को रोककर जानकारी ली गई तो ये सभी ट्रक ओवरलोड मिले। रणदीसर पहाड़ी से उक्त सभी ट्रक सदार शहर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने चारों ट्रकों को जब्त कर ओवरलोड वाहन चलाने की कार्यवाही संपादित की है।
राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को गणित व अंग्रेजी विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। संस्था प्रधान शिवलाल बलारा की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में 25 स्कूलों के 33 संभागियों ने भाग लिया। संदर्भ व्यक्ति कैलाश चंद्र शर्मा ने गणित विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं आनंद प्रकाश सारण ने अंग्रेजी शिक्षण कार्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा की। संस्था प्रधान बलारा ने खेल खेल में शिक्षण के आयाम स्थापित करने के लिए विभिन्न विधाओं पर प्रकाश डाला। संभागियों को अनेक प्रकार के खेल खिलाकर शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के संबंध में विस्तार से बताया। क्लस्टर प्रभारी सारण ने कार्यशाला की आवश्यकता व उद्देश्यों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मदनलाल कुलहरी, हिमांशु नाथोलिया ने स्कूल में किए गए नवाचारों का संभागियों को अवलोकन करवाया। इस मौके पर ऋषिपाल योगी, भेराराम, भगवानाराम बाजिया, गिरधारी लाल स्वामी, सीमा मीणा, नौरती मीणा, सुमित्रा सुथार, सरिता कुमारी, संदीप कुमार, महेंद्र जांगीर, मुरलीधर अजमेरिया, मंजू शर्मा, गीता स्वामी, संतोष शर्मा, भूराराम शर्मा, किरण मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव देवीपुरा में चल रही भागवत कथा में शनिवार को कथावाचक ने कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन में किस प्रकार से जीना है इसका संदेश देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय ईश्वर भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए, जिससे हमारा आज व कल सुधर सके। व्यक्ति संकट के समय ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में हम लोग ईश्वर की भक्ति के प्रति उदासीन रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भक्त व भगवान के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान ओंकारमल प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रामचंद्र माली, मनोज कुमार, सीताराम प्रजापत, श्रवण कुमार, जगनाराम, बाबूलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक अवनीश महर्षि के रतनगढ़ आगमन पर टीडियासर टोल नाका के पास टीडियासर नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिलवाने पर अभिनंदन किया। इस मौके पर शक्ति सिंह, सुमेर सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, भैरू सिंह, रावताराम मेघवाल, शीशपाल सिंह, रामतार जाट, हेतराम मेघवाल, रामूराम मेघवाल, कालूराम मेघवाल, तुषाराम जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा श्री कृष्ण पिंजरपोल गौशाला में बीमार व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के लिए दवाइयों का शनिवार को वितरण किया गया। गौशाला समिति के मुरारीलाल पारिक ने गोवंश की समुचित चिकित्सा हेतु समय समय पर दवाइयां व सामग्री उपलब्ध करवाने पर समिति का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समिति के सहीराम यादव, विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीर, नरोत्तम लाल सोनी, देवेंद्र यादव, रणजीत सिंह चौधरी, रामचंद्र दादीज, एडवोकेट प्रकाश मारू, अरुण कुमार शर्मा, गौशाला समिति के मुरारीलाल पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव सेला की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गणित व अंग्रेजी विषय की द्वितीय कार्यशाला का आयोजन आज हुआ। इस दौरान 22 संभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण रीडिंग कैंपेन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में सेला पीओ विनोद कुमार जांगीर, व्याख्याता लालचंद मीणा, कार्यशाला प्रभारी किरण, केआरपी शशिकांत मेल एवं श्री राम निवास सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल द्वारा शहर के सभी बूथों पर आजीवन सहयोग निधि अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीती रात दास बालाजी मंदिर के पास बूथ संख्या 4455 पर समर्पण राशि एकत्रित की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि संगठन व बूथों को मजबूत बनाने के लिए हम अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार है। यही हमारा मंत्र और साधना है। राज्य सरकार के बजट पर चर्चा करते हुए इंदौरिया ने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ झूठी घोषणा कर जनता को भ्रमित कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार को कोसने के अलावा इनके पास दूसरा और कोई कार्य नहीं है। बूथ प्रभारी नारायण प्रसाद दायमा ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता अवसरवादी नहीं होता है, वह सदा जीवी होकर संगठन के लिए समर्पित रहता है। बूथ अध्यक्ष गोगराज भाटी व रामस्वरूप भार्गव ने सभी कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मांगीलाल स्वामी, महेश वर्मा, गंगाधर दायमा, वीर प्रकाश सोनी, मनोज पारिक, देवेंद्र सोनी, राम नरेश माली, गोपाल सिंह, मतादीन भाटी, मनोज कुमार दर्जी, राहुल नाई, मदन लाल सैनी, भरत सैनी, हनुमान बारवाल, मनोज हारित, राम प्रताप भार्गव, लालचंद भार्गव, पंकज, कुशाल भार्गव, राहुल भार्गव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। उत्कृष्ट सेवा संस्थान के तत्वाधान में शहर की वार्ड संख्या 18, 19 व 20 में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाने की जानकारी दी गई। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि रविवार को 5 वर्ष तक के बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। संस्था के कार्यकर्ता अवधेश तोरंबिया, सुमित्रा देवी, उषा टेलर, अनिता शर्मा, गरिमा कुमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचन शर्मा, ममता देवी, स्नेहलता, सुनीता आचार्य, विनोद देवी, भंवरलाल टेलर ने घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया तथा 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर ले जाकर 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए प्रेरित किया। वहीं राजदेसर में भी प्लस पोलियो अभियान को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार स्वामी, समाजसेवी कन्हैयालाल जोशी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का आमजन से आह्वान किया गया। यहाँ पर पोलियो अभियान के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। 27 फरवरी से अपने 3 दिन का पल्स पोलियो कार्यक्रम रहेगा, तो इसके लिए अपन ने अभियान के लिए रैली का प्रारंभ कर दिया है और अपन यथावत कार्यक्रम के साथ अपना कार्यक्रम करेंगे। कितने बूथ बनाए गए हैं सर? अपने 20 बूथ बनाए गए हैं और 2 मोबाइल टीम है। गांव पायली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में दान दाता द्वारा स्कूल परिवार को मास्क का वितरण किया गया। कैलाश डीडवानिया की आर्थिक सौजन्य एवं राजा देसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रतन शर्मा, मीनू गुप्ता, समिति के रमेश सारस्वत, कन्हैयालाल जोशी, धनपत शर्मा, रतनलाल बारूपाल सहित कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान समिति ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूती प्रदान करने की घोषणा भी की है। राजेंद्र युवा विकास समिति से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी स्कूल पायली के लिए जूते और मास्क देने की कृपा करें, इसलिए आज पायली में प्रोग्राम रखा है। ये युवा विकास समिति के सदस्य आए और इन्होंने मास्क स्कूल को प्रदान किया। और क्या समाचार? उनका धन्यवाद। आगे के लिए जूतों के लिए और रिक्वेस्ट कर रखी है, आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को जूते भी देंगे। राजा देसर युवा विकास समिति ने कस्बे के वार्ड संख्या 10 में एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है। समिति ने 1 माह का राशन, गैस चूल्हा उक्त परिवार को भेंट किया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक रमेश सारस्वत, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, धनपत शर्मा, कन्हैयालाल जोशी, रतनलाल बारूपाल सहित कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान पार्षद दीनदयाल स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। विकास समिति राजेंद्र के वार्ड नंबर 10 में एक जरूरतमंद घर में एक गैस सिलेंडर और 1 महीने का सामान, जो किट बोलते हैं उनको, ये आज वितरण किए है विकास समिति की ओर से। और ये गैस सिलेंडर और चूल्हा साथ में है और विकास समिति की ओर से इन लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।